हेलो गाइस, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। क्या भगवान हम लोग का भोग खाते हैं? क्या जो भोग हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं तो क्या भगवान उसको स्वीकार करते हैं? भगवान को भोग में क्या पसंद है? आज मैं आपको इसी प्रस्तुत में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक व्यक्ति रहा करता था, उसका नाम जबलपुर था और उसकी पत्नी भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी पूजा पाठ करती थी, उसको ये सब करके बड़ी अच्छा लगता था और वो भगवान का नाम जप करती थी। और वो आदमी गुड़ बेचता था, उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया। वो बहुत दुखी हो गया। वो ना कुछ काम करता था, वो बस घर ही में रहा करता था। वो अपनी पत्नी के विलाप में खूब रोता था क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी इंसान थी। जब उसकी पत्नी मर गई ना, उसको कुछ शुद्ध था ना कुछ था। तो उसके बच्चे ने समझाया, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आप कब तक माँ को याद रखेंगे? पिताजी, हम लोग को भी माँ की याद आती है। आपको थोड़ा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि उसके पिताजी ना घर से बाहर निकलते थे ना कुछ काम करते थे, दिन भर एक कोने में पड़े रहते थे क्योंकि उनको अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी और वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करते थे। उनके बच्चे उनको समझाने लगे, पिताजी अब आप घर से बाहर निकलिए। आप कब तक यहाँ पे रहेंगे और आप कब तक एक जगह बैठ के ही रोते रहेंगे, माँ को याद करते रहेंगे? आप घर से बाहर निकलिए तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो फिर पिताजी अपना थैला लेके घर से बाहर निकलने लगे। तो उनको याद आया कि घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, उनको बहुत दिन से कुछ भोग नहीं चढ़ा है जब से उनकी पत्नी मर गई है। तो पिताजी घर गए। उन्होंने लड्डू गोपाल जी से कहा, मुझे नहीं पता कि आप कैसे ये सब खाते हैं, आपको कैसे भोग चढ़ता है, आपकी कैसे पूजा पाठ होती है। तो फिर पिताजी ने अपने थैले से गुड़ निकाला और लड्डू गोपाल जी को खिला के गुड़ बेचने चले गए। वो पेड़ के नीचे बैठ गए क्योंकि उनकी अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। फिर वो घर चले गए। बहुत दिन तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। तो उनके बच्चे कहे, पिताजी अब आप जॉब छोड़ दीजिए, अब आप क्या काम करेंगे? तो उनके पिताजी ने कहा, नहीं, मैं जब काम करता तो मुझको अच्छा लगता है। अगर मैं एक जगह बैठा रहूँगा तो मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, मुझे घुटन सी होगी। तो उनके पिताजी का ठीक है, तो फिर आप जाइए। तो वो तो वो एक नीचे बैठे रहे। तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो वहाँ पे उनको सुकून मिलता था, उनको बहुत अच्छा लगता था। फिर कुछ दिन ऐसे चलता रहा। तो फिर उनके बच्चों ने कहा, पिताजी आपका कमरा बाहर वाला करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग घर बनवाएंगे, कुछ कमरे बनवाएंगे, रेनोवेशन करवाएंगे, यहाँ पे पेंटिंग करवाएंगे। तो पिताजी ने कहा ठीक है। जो लड्डू गोपाल जी की वो रखी थी तो उन्होंने उसको भी अलमारी के अंदर बंद कर दिया। फिर पिताजी बाहर वाले कमरे में शिफ्ट हो गए। तो फिर पिताजी गए पेड़ के नीचे, मतलब कि पिताजी पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। फिर वो फिर से गुड़ बेचने चले गए। जब पिताजी पेड़ के नीचे आके बैठे तो एक बच्चा आया। तो उन्होंने कहा, आप मुझको गुड़ दे दो बाबा, गुड़ दे दो। तो आप मुझको रोज़ गुड़ देते हो। तो उनको लगा हो सकता है मैंने किसी बच्चे को गुड़ दिया हो, तो उन्होंने गुड़ दिया। ये सिलसिला रोज़ चलता रहा। 3-4 दिन तक ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन उनके बच्चों का घर पूरा तैयार हो गया, पूरा बन गया। तो उनके बच्चों ने कहा कि मैं यहाँ पे, पिताजी आज पूजा पाठ है तो आज आप अपने उस दिन वो काम पर नहीं गए। फिर वो बच्चा उनको खोजने लगा क्योंकि वो घर में बैठ गए थे, घर में पूजा थी। तो वो बच्चा खोजते खोजते उनके पास आ गया। तो उन्होंने कहा, बाबा आज आप नहीं आए तो मैंने आपको बहुत खोजा। तो फिर उन्होंने गुड़ दिया। तो वो बच्चे ने गुड़ खाया। जब बच्चे ने गुड़ खाया तो वो उनके गोद में बैठ गया। फिर बाबा भी भावुक हो गए क्योंकि वो छोटा सा बच्चा बड़े सुंदर, बड़े मनमोहक, तो वो उनके गोद में बैठ गए। और क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा हम लोग के गोद में बैठता है तो हम लोग कितने भावुक हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। फिर वो बच्चा गुड़ खा के चला गया। फिर उनके बच्चे कहे, पिताजी आज आपने मंदिर नहीं देखा? तो फिर पिताजी ने फिर उन्होंने पिताजी को मंदिर दिखाया। तो पिताजी ने मंदिर में देखा थे लड्डू गोपाल जी, जिनको मैंने बहुत दिनों से गुड़ नहीं खिलाया। वो भगवान से माफ़ी मांगने लगे। फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को गुड़ खिलाया। तो फिर लड्डू गो उनकी उनके मन की आवाज़ आई, बाबा मैंने गुड़ तो आपके हाथ से रोज़ खाया, मैं वही बच्चा था जो आपके हाथों से गुड़ खाया था। ये सब सुन के बाबा रोने लगे। फिर उनके बच्चे, क्या क्या हुआ क्या हुआ पिताजी आप रो? क्या? उन्होंने पूरी घटना बताई। देखिए, भगवान अगर हम लोग की भक्ति में शक्ति है तो भगवान आते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं, कैसे पाठ करते हैं, हम लोग कैसे आरती करते हैं, कि हम लोग उनको माला चढ़ाते हैं, हम लोग उनको कैसे भोग चढ़ाते हैं। भगवान जी ये नहीं देखते। भगवान बस ये देखते कि हम लोग का मन कितना सच्चा है, हम लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं। तब देखिए कैसे भगवान जी उन बाबा के यहाँ से गुड़ खाने आए, क्योंकि क्योंकि उन बाबा की भक्ति की शक्ति थी तभी आए। और उनका मन कितना सच्चा था। भगवान नहीं देखते कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं, कैसे पाठ करते हैं, हम लोग भगवान जी को माला चढ़ाते हैं। भगवान जी तो सब नहीं देखते।
अगर हम लोग का मन सच्चा होगा तो भगवान हम लोग से आएँगे। जैसे उन बाबा के पास है, तो आप लोग प्रभु को सच्चे मन से याद किया करके, हे प्रभु आइए। सोचिए अगर भगवान अगर सच में हमसे मिलने आएँगे तो हमारी हालत क्या होगी? क्योंकि हम लोग की हालत बहुत अच्छी होगी, हम लोग की हालत उस समय खड़ी रहने लायक भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान हम लोग से मिलने आए। जैसे उन बाबा की हालत होगी, वो बाबा रोने लगे, वो बाबा चीख-चीख के रोने लगे। जब भगवान हमसे मिलने आएँगे तो हमारी हालत वैसी रहेगी जैसे बाबा की थी। बाबा कैसे चीख-चीख के रोने लगे जब भगवान ने उनके हाथों से गुड़ खाया। भगवान बस देखते कि हमारी भक्ति भी कितनी सच्ची सच्ची है और हम कितने अच्छे इंसान हैं। तो सब लोग अच्छे इंसान बनिए, अच्छे-अच्छे कर्म करिए, किसी का बुरा नहीं करिए, सबके साथ अच्छे करिए। अगर आप लोग न्यू हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। तब तक बाय बाय और मेरे न्यू वीडियो को इंतज़ार